अल्लाह तआला कुरान पाक में इसलिए फरमाता है ना, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जब तुमने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है तो उसी पर जम जाओ, अब बहको मत किसी को देखकर, मौसम की तरह तब्दील मत हो। तो बहरकब ये ज़िम्नन अर्ज किया कि अल्लाह फरमा रहा है कि जिब्रील जरा मेरे नबी से पूछो महबूब से कि तुम्हें रंजीदा देखता हूं, क्या वजह है, क्या बात है। अल्लाह जबकि जानता है, तो पूछने से कभी कभी ऐसा होता है कि बात और दूसरों के सामने वजाहत करनी होती है। अल्लाह तो जानता है ना। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैं अपनी रबूबियत भी ना जाहिर करता। तो पूछ करके जाहिर किया कि ऐसा पूछा जाता है, पूछना चाहिए, और तुम भी सुन लो कि रब ने पूछा। तो हुजूर आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र लाहिक है, मैं अपने उम्मत के बारे में बड़ा फिक्रमंद हूं, इसलिए मुझे गम है, ये फिक्र है मुझको कि क़यामत में इनका क्या हाल होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि काफिरों के बारे में या कि मुसलमानों के बारे में। उम्मत तो कुल है, काफिर भी नबी की उम्मत हैं और मुसलमान भी नबी की उम्मत हैं। हम मुसलमान जो हैं, हम जो है तो उम्मत इजाबत हैं, हम तक दावत पहुंची, हमने कबूल कर लिया। तो इजाबत यानी कबूल करना, हम उम्मत इजाबत हैं और वो उम्मत दावत हैं, अभी उन्होंने कबूल नहीं किया। उम्मत तो यही, अब एक ही है ये। तो बहरकैफ तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, काफिर उम्मत के बारे में या कि मुसलमानों के बारे में फिक्रमंद हैं, किसके बारे में फिक्रमंद हैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप मेरे साथ आइए। और फिर साथ में एक मकबरे के पास तशरीफ ले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील, मुसलमानों के बारे में फिक्रमंद हूं। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि आप मेरे साथ आइए जरा। तो साथ में लेकर के कहां गए? एक मकबरे के पास। आज लोग कहते हैं कब्रों के पास जाने ही शिरक है। जिब्रील अमीन नबी अलैहिस्सलाम को लेकर के साथ में एक कब्र के पास जा रहे हैं, मकबरे के पास। जुमला यह है, एक कब्र के पास वहां पर तशरीफ ले गए जहां कबीले बनु सलमा के लोग दफन थे, जहां बहुत सारी कब्रें थे और कबीले बनु सलमा के लोग वहां मदफून थे, दफन किए हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर अपना एक पर मारा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर अपना एक पर मारा। इससे पता यह चला कि कब्रों पर जो है तो वहां पर पहुंचना और वहां कुछ पेश करना नहीं, कुछ तो अपना हाथ भी अगर लगा दिया तो भी वहां पर हाजिरी देने की अलामत जाहिर हो गई। तो जिब्रील अम्मी ने वहां पहुंच करके अपना एक पर वहां पर टच किया, कब्र पर रखा। और कब्र पर रखने के बाद क्या कहा, क्या अर्थ किया? ये कितना, ये ईमान का बात चल रहा है, इसे कहते ईमान। कि ईमान ये होना चाहिए कि कब्र वाले सुनते हैं, जिब्रील अमीन सुना रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में और दिखा रहे हैं कि ऐसा भी होता है। ये मत सोचो कि मर के मिट्टी में मिल गया। जो आम कब्र वालों का ये हाल है कि सुन रहे हैं और उठ रहे हैं, तो जो अल्लाह के मकबूलीन हैं उनका आलम क्या होगा, उनका आलम क्या होगा। जब इतने छोटे से मोबाइल में, चालू मोबाइल का ये हाल है, कितना रेंज पकड़ता है, तो जब बड़े बड़े मोबाइल होते हैं तो कितना रेंज पकड़ते हैं ना, देखते हैं। आज तो ये कोई बताने वाली मिसाल की बात ही नहीं रह गई, वो तो कहां से कहां तक बात कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, जो रसूलाने उज़्ज़ाम हैं, उनकी समाअत और बसारत और उनके जो है तो देखने का क्या हाल होता होगा। बहरकैफ तो जिब्रील अमीन ने अपना एक पर एक कब्र पर मारा, जहां रखा जहां बनु सलमा के लोग दफन थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब एक पर मारा और क्या कहा, पर रखने के बाद इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। यानी जिब्रील को यह भी मालूम है अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के हुक्म से ये उठेंगे भी, ये मर के मिट्टी में नहीं मिले, इसमें है, जिंदा है। वो अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया है कब्रों में, और हैं, और अभी मेरी बात को सुनेंगे और फिर उठेंगे, उस पर अमल करेंगे। तो जिब्रील अमीन ने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उस कब्र से एक निहायत खूबसूरत चेहरे वाला उठा। कब फट गई, उससे एक निहायत खूबसूरत चेहरे वाला एक शख्स, एक इंसान उसमें से जाहिर हुआ, उठा और कह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम का कलमा तैयबा पढ़ रहा है, जिसका दर्स आप समात मारे हैं कि, और वो उठा और ये कलमा तैयबा पढ़ रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जगह लौट जा, जा वापस चले जा। बस इतना ही देखना दिखाना था, तेरा चेहरा देखना था, तेरा चेहरा देखना था कि इतना खूबसूरत चेहरा, न जाने कब तू दफन किया गया और आज उठ रहा है, जितना खूबसूरत चेहरा तेरा, खूबसूरत चेहरे वाला उठा और जिक्र खुदा करता हुआ, जिक्र रसूल करता हुआ, फकत इल्लल्लाह करता हुआ नहीं उठा, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हुआ उठा, अल्लाह और रसूलहू दोनों का जिक्र करता हुआ उठा और कहा कि बस वापस लौट जा। जिब्रील अमीन की बात सुनकर के वापस चला गया। फिर दूसरी कब्र, अब जिब्रील अमीन कहते और मेरे साथ आइए। अब फरमाते फिर दूसरी कब्र पर दूसरा पर मारा, दूसरा पर दूसरी कब्र पर मारा और इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, ऐ साहिब कब्र अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उसमें से एक शख्स निहायत ही बदसूरत काला मुंह लेकर के खड़ा हुआ। अब इसमें तो खूबसूरत शख्स नहीं खड़ा हुआ, बदसूरत इंसान, काला चेहरे वाला, कैरी आंखों वाला खड़ा हुआ और कह रहा था कि हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, हाय मुसीबत, हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, हाय मुसीबत, ये चिल्ला रहा है और इस तरीके से बिगड़ा हुआ चेहरा, काला मुंह लेकर के खड़ा हुआ। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी जगह लौट जा, बस तेरा चेहरा ही देखना था और तेरा जिक्र सुनना, तू क्या कह रहा है, वो कब्र वाला क्या कहता था और ये कब्र वाला क्या कह रहा है, यही सुनना, देखना, दिखाना था, लौट जा। वो भी अपनी जगह पर लौट जाता है। उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जिस हालत पर ये लोग मरते हैं उसी हालत पर अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। अब हमारे लिए इस रिवायत में सबक क्या हुआ, जिस हालत पर, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जैसी तुम जिंदगी गुजारोगे वैसे ही तुमको मौत आएगी और जैसी मौत आएगी, जैसे हालत में मरोगे वैसे ही कल कब्र से उठाए जाओगे। कलमा पढ़ते हुए मरोगे तो कलमा पढ़ते ही उठोगे। जब पैदा हुए थे तो लोग हंस रहे थे, मुबारक होकर रहे थे और पैदा होने वाला रो रहा था। अब दुनिया से ऐसा बन करके मोमिनाना सिफात और ताजगी और लिबास लेकर के, चेहरा लेकर के जाओ कि तुम जाओ तो हंसते मुस्कुराते हुए जाओ, कलमा जिक्र करते हुए जाओ, कलमा दुरूद पढ़ते हुए जाओ, लोग तुम्हारे पीछे रोते रहे, हाय चला गया, कोई था बहुत सिखाता बताता था, चला गया। ऐसी जिंदगी गुजारो। फरमाया जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे ही मौत आएगी और जैसे मौत आएगी वैसे ही कल कब्रों से उठाए जाओगे। तो ये बताना, ये इस रिवायत पे हमारे लिए सबक कि हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह अच्छी मौत आएगी। इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारें, कोरोना से नहीं मरेंगे कि मुंह ना देखे ना दिखाए, ये बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छी मोमिनाना जिंदगी, अच्छों का जो है तो इत्तिबा करते हुए, अच्छों की नकल करते हुए, अच्छों को अपना मॉडल, अपना फेवरेट, अपना हीरो, अपना नमूना अपने लिए अच्छों को बनाओ। और सारी कायनात में दुनिया जब से बनी अब तक सुबह क़यामत तक के लिए नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर के नमूना अमल कोई है नहीं, उनके जैसा कोई फेवरेट कोई हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने वो दुकान ही बढ़ा दी जिस दुकान में कभी आईने बनते थे। इसी तरीके से एक रिवायत में और आता है, शैतान ने इंसानों को गुनाहों में मुब्तला करने के लिए मकर फरेब के जाल चारों तरफ बिछा रखे हैं। शैतान इंसानों को गुनाहों में मुब्तला करने के लिए अपने मकर फरेब के लिए कि जाल सब तरफ बिछा रखे हैं, उसको इतना अख्तियार है, बिछा रखे हैं ताकि इंसान गुनाहों में मुब्तला होकर के हलाक हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार को बहुत कसरत से पढ़ा कर, और शैतान कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया और उन्होंने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार से हलाक कर दिया। शैतान ने खूब जाल बिछा रखा है, अब वो चाहता है कि लोग इस जाल में फंसे, यानी गुनाहों में फंसे, गुनाहों का जाल बिछाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार की कसरत करेगा वो उसके जाल में नहीं फंसेगा। क्यों? शैतान खुद कह रहा है कि मैंने इनको गुनाहों का जाल बिछा करके इनको हलाक करने की कोशिश की, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार की कसरत करके ये मुझको हलाक कर रहे हैं, ये लोग मुझको हलाक कर रहे हैं। फरमाते हैं जब मैंने ये देखा तो उनको नफसानी ख्वाहिश से हलाक किया और वो अपने आप को हिदायत पर समझते रहे। फिर शैतान कहता है कि जब मैंने ये देखा कि ये लोग जिक्र खुदा से
कलमा तैयबा के जिक्र से और इस्तगफार के जिक्र से ये लोग मुझको कमजोर कर रहे हैं, मेरा हरबा फेल कर दे रहे हैं, मेरे जाल से बच जा रहे हैं। तो कहता है कि फिर मैंने इन लोगों को नफसानी ख्वाहिशात की तरफ घुमाया। नफसानी यानी अपनी तबीयत क्या कहती है, आपको क्या अच्छा लगता है वो करो, यानी अल्लाह उसके रसूल को क्या अच्छा लगता है उसकी तरफ से मोड़ करके आपकी तबीयत को, आपके नफ्स को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी ख्वाहिशात, अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, अभी तो कमाने खाने के दिन है, अरे अब तो आराम के दिन है, जिंदगी भर क्या काम ही करते रहे, यानी जवान लड़कपन खेलने कूदने में चला गया, जवानी खाने कमाने में कुछ चला गया, अब बुढ़ापा बोले क्या हमेशा काम ही करते रहेंगे, अब तो आराम का दिन है। फिर आराम नसीब कहाँ है, फिर तो खांसते खांसते दुनिया से चले जा रहे हैं। फिर तो मजबूरी में अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, जब जवानी थी, जब ताकत थी, जब अल्लाह अल्लाह नहीं किया, अब मजबूरी में उठ रहे थे, अल्लाह कमर टूट रही है, या अल्लाह घुटना टूट रहा है। अब ऐसे कह रहे हैं, वो दर्द से और कर्ब से कह रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं कह रहे हैं। जब ताकत थी उस वक्त में अल्लाह के लिए नफ्स को कुर्बान करने, नफ्स के साथ जिहाद करने, नफ्स के साथ टकरार करने, बहस करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी थी, उस वक्त में कहते थे अभी तो घूमने और मौज मस्ती के दिन है। और आज जब कोई ताकत नहीं रह गई तो अब मजबूरी में कह रहे हैं, काश कि मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर अल्लाह अल्लाह किया होता, खुश होकर किया होता। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो है तो जिक्र खुदा व रसूल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान को सलामत फरमाए और ईमान की ताज़गी और पुख्तगी के साथ हमेशा अल्लाह की रज़ा वाले काम करने की